नमस्कार, मैं प्रेरणा जी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए देश प्रदेश सहित ऐसी कौन सी खबरें हैं जो बनी हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के लिए अकेला नामांकन, डॉक्टर रमन सिंह को निर्विरोध चुना गया। स्पीकर सीएम साहेब भूपेश महंत बने प्रस्तावक। छत्तीसगढ़ में 15 साल सीएम रह चुके भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर होंगे। उन्होंने रविवार को नामांकन दाखिल किया। रायपुर में खुले में मांस बेचने पर एक्शन, अधिकारी बोले आसपास फैलती है गंदगी। आज से 2 दिन चिकन मटन शॉप बंद रखने का भी आदेश। रायपुर नगर निगम के जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक सोमवार से निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी मटन की बिक्री करने वालों पर निगम प्रशासन कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही आज से 2 दिन चिकन मटन शॉप बंद रहेंगे। महादेव ऐप केस एवं आरोपी नोएडा से गिरफ्तार। बेटिंग के जरिए करोड़ों की ठगी। 1 हफ्ते पहले यूएई में पकड़ा गया था। ऑनर रवि उप्पल, आरोपी का नाम हिमांशु है, उसे महामाया फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नोएडा पुलिस इस केस में पहले ही 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है। साय कैबिनेट में नए के साथ पुराने चेहरे भी होंगे। दिल्ली से लौटकर बोले विष्णुदेव साय, जल्द होगा विस्तार, किसानों को धान का भुगतान न करेंगे। ये बात खुद सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौटकर कही है। एयरपोर्ट पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि रविवार शाम को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई है। सरगुजा में चल रही शीतलहर पार 6.3 डिग्री। प्रदेश में अगले 3 दिनों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। 2 से 3 डिग्री गिर सकता है तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इसके कारण रात में तापमान में 2 से 3 डिग्री, न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। नक्सल हमले में एसआई शहीद, सीएम ने आपात बैठक की। तेज होंगे ऑपरेशन, डीजीपी जुनेजा खुद करेंगे नक्सल अभियान की मॉनिटरिंग। साय नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने रविवार को जगरगुंडा इलाके में शहर सुबह 8 बजे जांच के लिए पहुंचे सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर और जवानों को नजदीक से गोली मारी और भाग निकले। अचानक हुए इस हमले से सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हो गए। कांस्टेबल रामू गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे रायपुर रेफर किया गया। सुमधुर गीतों से गूंजा साइंस कॉलेज मैदान। स्वदेशी मेले में वॉइस ऑफ बिलासपुर जूनियर ने दी शानदार प्रस्तुति। पर्यावरण को लेकर चित्रकला में बच्चों ने जताई चिंता। इस दौरान बच्चों के देशभक्ति व फिल्मी गीतों से लोगों का मन मोह लिया। वहीं स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रदर्शनी में पर्यावरण को लेकर चिंता झलक रही थी। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अलग अलग थीम पर एक से बढ़कर एक चित्र उकेरे। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 15 फीट उछल गए बाइक सवार। बिलासपुर जिले में रविवार तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं 3 युवक घायल हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना कोनी थाना क्षेत्र का है। निगम कमिश्नर को लेकर सड़क पर उतरे विधायक। बिलासपुर में सड़क चौड़ीकरण और तालाब को सुधारने के लिए दिए निर्देश। वार्डों में पहुंचे विधायक सुशांत शुक्ला। बिलासपुर नगर निगम में शहर से लगे वार्डों की समस्याओं का हाल जानने रविवार को बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला कमिश्नर कुणाल दुंदावत को लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। यहां उन्होंने रहवासियों की समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़ बीजेपी को मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, फिर ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है संगठन की कमान। 3 नाम दौड़ में शामिल। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाकर भाजपा ने नया दांव खेला है। वहीं ओबीसी कोटे से अरुण साव और ब्राह्मण समाज से विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर सभी वर्ग को साधने की कोशिश की है। साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष से बदलने की चर्चा है। माना जा रहा है कि एक बार फिर ओबीसी वर्ग से ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या। रेलवे क्रॉसिंग के पास ईंट पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट। दुर्ग जिले में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले से प्लानिंग के तहत युवक को देर शाम रेलवे क्रॉसिंग के पास रोका। उसके बाद ईंट पत्थर से ऊपर इतना वार किया कि उसकी मौत हो गई। दुर्ग पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दुर्ग में 2 सड़क हादसों में 3 की मौत। यूपी के 2 चचेरे भाइयों को वाहन ने रौंदा। अमलेश्वर में हाईवा से टकराया बाइक सवार। जानकारी के एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार युवक सड़क पर खड़े हाईवा से जा टकराया। इस तरह दोनों हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। घटनाएं अंजोरा एवं अमलेश्वर थाना की है। यात्री ऑटो के ऊपर चढ़ गया हाईवा, 5 की मौत, 2 गंभीर। राउरकेला सुंदरगढ़ सदर थाना अंतर्गत तेलेडीही में रविवार दोपहर एक भीषण सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
जब कुछ लोग ऑटो में आ रहे थे तो एक हाईवा ऑटो पर चढ़ गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 लोग गंभीर। कोरबा एससीएल गेवरा एरिया प्रबंधन ने एक ही मांग पर बार बार उत्पादन बाधित नहीं करने की नसीहत दे डाली। प्रबंधन का कहना है कि वे एससीएल में रोजगार पाने से छूटे भू विस्थापितों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम कर रखने नियमों के दायरे में निराकरण की पहल करें। प्रबंधन ने 2 टूक कहा कि इस तरह कोल प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न करने पर कंपनी किसी तरह का सहयोग नहीं करेगी। खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए बेरोजगारों को कियोस्क बैंक की आईडी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया है। जांजगीर पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में कोसीर जिला सारंगगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही अभी भी फरार है। तो ये थी सुर्खियां। अब दीजिए प्रेरणा को इजाजत। नमस्कार।